जांच गठित करने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक वो सीबीआई जांच तो बैठी थी, लेकिन उसमें क्या हुआ अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। वहीं सैन्य दाम घोटाला और वहीं अब जो हमारे एक पत्रकार थे विकेश नेगी जी, उनके द्वारा उनकी आय की संपत्ति का पूरा ब्यौरा लिया गया था, उसके बाद विजिलेंस में भेजा गया था और विजिलेंस द्वारा सरकार को निर्देशित किया गया है 8 अक्टूबर से पहले उन पर केस दर्ज करने की। तो हम इन्हीं सब मुख्य मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज एकत्रित हुआ और एक प्रेस वार्ता हम आयोजित कर रहे हैं। मैं अनुरोध करूँगा सबसे पहले मनीष गुनियाल से कि वो अपनी बात यहाँ पर रखें। सर्वप्रथम मैं पत्रकार बंधुओं का दिल से प्रणाम करता हूँ और एक पत्रकार बंधु हमारे चौथे स्तंभ हैं, तो मैं आशा भी करता हूँ कि इस मुद्दे को काफ़ी दूर उसमें पहुँचाएंगे। जिस तरीके से हम देखा जाए तो उत्तराखंड देवों की भूमि है, तो हमारी देवतुल्य जनता आज जानना चाहती है माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहती है कि जीरो टॉलरेंस सरकार बोलने वाली बीजेपी सरकार आज निर्णय क्या लेती है, धर्म का साथ देंगी या अधर्म का, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने खुलकर चेतावनी दी मुख्यमंत्री जी को, हर बीजेपी के नेताओं को चेतावनी दी कि भाई मेरी खुलकर जांच करा लो, मैं सभी जांच के लिए तैयार हूं। और जब मैं सभी जांच के लिए तैयार हूं तो अपने मंत्रियों में क्यों जांच नहीं कराएंगे। जिस तरीके से देखा जाए हमारा सैन्य दाम का मुद्दा ले लें और हमारा आय से अधिक संपत्ति जो गणेश जोशी जी पे लगी है, तो आप उसमें देखा जाए कि दान में उनकी संपत्ति चल रही है। पहले उनकी धर्मपत्नी जोशी जी, निर्मला जोशी जी ने अपने दामाद को दी नागिया जी को, नागिया जी ने अपनी धर्मपत्नी नेहा नागिया जी को दी, नेहा नागिया जी ने अपने भाई अपने मयंक को दी। तो इसी प्रकार से जो ये इनकी जन्मपत्री रजिस्ट्रियां चल रही हैं, तो भाई उसकी खुलकर जांच होनी चाहिए। और सरकार को जो अभी हमारे विजिलेंस कोर्ट ने जो आदेश किए हैं, तो मुख्यमंत्री से स्वीकृति मांगी है। 8 तारीख को कैबिनेट में बैठक है, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो जीरो टॉलरेंस सरकार चला रहे हैं, तो भाई वो जीरो टॉलरेंस सरकार को अपने धर्म और अधर्म देखते हुए धर्म का साथ दें और गणेश जोशी में विजिलेंस को जांच करने की अनुमति दी जाए, स्वीकृति दी जाए। धन्यवाद। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूँगा हमारी प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापी जी से कि वो भी अपनी बात रखें। आज यहाँ पर जो हमारे मसूरी नगर अध्यक्ष अमित गुप्ता जी द्वारा यहाँ पर पत्रकारिता वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आज यहाँ पर हम जो स्थानीय विधायक और काबीना मंत्री गणेश जोशी जी हैं, उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने के उसमें जो आरोप लगे हैं, उससे पूर्व भी सैन्य धाम का भी लगा है। उसमें सैन्य धाम में और जो हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग में उसमें लगा है। तो उसमें जब सीबीआई जांच के लिए कहा गया तो वो एकदम सुप्रीम कोर्ट गए अपने बचाव के लिए, और वहाँ पर उनको फटकार लगाई गई और उनको कहा गया कि सीबीआई जांच होगी। उसमें भी सब ठंडे बस्ते में बंद है। और जो यहाँ पर सैन्य धाम वाला मामला है, उसमें उन्होंने ही गणेश जोशी जी ने ही उठाया था कि 500 मीटर के दायरे में कवर्ड एरिया में कोई भी निर्माणाधीन नहीं होगा, जबकि वहाँ पर पूर्व में कई ऐसे हैं जो जैसे हमारे जो माता मंगला जी हैं हंस फाउंडेशन वाले, उनका है वो स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर इंटर कॉलेज, उसके परिधि में तो बहुत सारे आते हैं। लेकिन जिन्होंने वहाँ पर ज़मीन खरीदी थी, आसपास की ज़मीन खरीदी, वो खरीदना चाहते थे, इसीलिए वो उन्होंने जो काबीना मंत्री है उन्होंने ये निकाला था। फिर अब ये जो आय से अधिक संपत्ति वाला है, विजिलेंस ने जब नहीं करा, जो हमारा जो नेगी जी ने विकेश नेगी जी ने जो उठाया था मामला, जब विजिलेंस ने नहीं करा तो उन्होंने अपर न्यायालय में करा, तो प्रथम न्यायालय में दिया। तो उन्होंने वो तो पहले से ही उन्होंने अपने आख्या दी, उसकी सुनवाई 2 तारीख को हुई, तो उसमें जानकारी मिली कि वो पहले से ही उन लोगों ने विजिलेंस के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने प्रारंभिक जांच कर चुके हैं
और उसमें उन्होंने जो ये कार्मिक जो साक्ष्य जुटा दी। जो सचिव हैं कार्मिक विभाग के सतर्कता और कार्मिक विभाग के सचिव हैं, उनको उन्होंने कार्रवाई के लिए, उचित कार्रवाई के लिए अनुमति मांगी थी। और वो अनुमति उसके बाद फिर उन लोगों ने यह कहकर उन लोगों को उसमें डाल दिया मंत्रिमंडल में, जो मंत्री परिषद होता है, जो कार्यप्रणाली, उसमें उन्होंने डाला कि हमें उचित दिशा निर्देश दे। और इस तरह से वो चुप्पी साध के बैठे हैं। अगर ये सरकार ये समझ रही है कि हम लोग चुप बैठेंगे क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि मतलब कि हम जनता चुप बैठेगी और फिर बाद में ये सब खामोश हो जाएंगे, अब हम बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल पर्दाफाश करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, अगर आप इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे तो इसका मतलब पूरी भाजपा सरकार और आप भी इसमें लिप्त हैं। मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल ये है कि वैसे तो अमूमन कांग्रेस मुद्दे उठा ही रही है, पर मसूरी विधानसभा सबसे कमजोर नजर आती है, उसमें कहीं नजर ही नहीं आता। आप तो खुद कैंडिडेट रही हैं गणेश जोशी जी की तरह, कितनी बार आपने ये मुद्दे उठाए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने ये आवाज उठाई है, चाहे सैन्य धाम वाला हो, उससे पहले कई ऐसे आरोप लगे हैं, पर मुझे लगता है कि वो मुखरता जो होनी चाहिए वो आप में नजर नहीं आती। ऐसा कारण क्या है इसके पीछे? इसका कारण ये है कि जब भी मैं कोई भी, चाहे वो इवेंट हो, चाहे मैं क्योंकि कोई भी मैं करती हूँ मतलब उनके खिलाफ, उसमें वो पहले ही फोन कर देते हैं, पहले ही वो सारे पत्रकारों को फोन कर देते हैं कि ये आने नहीं चाहिए। जिस तरह, जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहती हूँ, जो हम लोग जब वो विधायक थे और हमारी सरकार थी, तब भी हम लोग बहुत सारे काम ऐसे करे और हम जब उसका उद्घाटन करते थे तो वो कभी नहीं आता था, उस समय भी नहीं आता था। तो इस तरह से मीडिया भी बिल्कुल हमें सपोर्ट नहीं करती, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। और आप आए दिन आप देखिए कि चाहे दुख सुख हो, चाहे कुछ भी हो, हम बिल्कुल इसमें हम सक्रिय हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं जाता क्योंकि हम पद पे नहीं है, पावर में नहीं है। और वो विधायक हैं और उनको इस तरह से प्रचार जाता है कि वो हर उसमें आते हैं, वो हर जगह दिखाई देते हैं। चूंकि हम पद में नहीं है, पावर में नहीं है, इसलिए मैं समझती हूँ कि हमारा उसको दबा दिया जाता है और हमें दिखाया नहीं जाता है। और हम लोग बिल्कुल सभी धर्मों के साथ, सभी वर्गों के साथ बिल्कुल हम लोग जैसे सुनते हैं, हम बिल्कुल वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसा क्यों होता है कि भाजपा जब विपक्ष में होती है तो वो हमेशा मुखर होती है, वो चाहे पद पे भी ना हो। कांग्रेस के कुछ नेता ही बोलने लगते हैं कि पद पर नहीं है इसलिए उनकी बात नहीं हो रही है। ये बड़ा मतलब ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ कि कई और जगहों तो मुद्दे उठ ही रहे हैं, आपके प्रवक्ता भी मुद्दे उठा रहे हैं, तो विधानसभा के जो प्रमुख लोग हैं वही इससे अछूते नजर आते हैं। और ये अमूमन हर एक व्यक्ति जो है, हर एक जनता का जो आपकी विधानसभा का है, जो पत्रकार लॉबी, आपने कहा कि आवाज नहीं उठा रहे, फोन आ जाता है, ये भी एक बड़ी विडंबना है कि अगर ऐसा हो रहा है। पर इसमें भी जैसे आप कह रहे हैं कि पद ना होते हुए क्या आप कमजोर हैं? क्या कमजोर पड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी कमजोर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। अमित भाई, इसमें मैं बोलता हूँ, देखो हमारा जो अमित गुप्ता जी जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष उसमें आए, तो हमने एक टीम बना दी है और जनता को हम जोड़ रहे हैं। लगातार हमारा प्रयास हो रहा है कि जनता को हम लगातार ज्यादा से ज्यादा हम जनता के पास जाएं, घर घर जाएं, उनकी समस्या का समाधान हम करने की पूरी तत्पर हम खड़े हुए। आने वाले चुनाव में हम दिखा देंगे इस बार नगर पालिका के कि भाई कांग्रेस, आज की डेट में कांग्रेस पूरी हर जगह कांग्रेस छाएगी, चाहे नगर निगम का चुनाव हो या नगर पालिका का चुनाव हो। और हर जलन मुद्दे हम अपने मसूरी विधानसभा के लगातार उठाते रहेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देखो प्रेस वालों ने काफी सहयोग करा मुझे, लगातार मेरे मुद्दे उठाए, जनहित के मुद्दे उठाए, और हम लगातार मिलकर, अब सबके सब मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर पूरी जनता के साथ हम हर एक मुद्दा हम पूरे मसूरी विधानसभा को उठाएंगे और भाजपा सरकार को और गणेश जोशी को ऐसे खदेड़ने का काम करेंगे। आप यही देख लीजिए, ये ब्लॉक हम लोगों का 5 ब्लॉक बना हुआ है मसूरी विधानसभा में। हमने एक व्यवस्था बना रखी, ब्लॉक वाइज हमने ब्लॉक अध्यक्ष जैसे बना रखे। तो आप देख रहे होंगे कि अमित गुप्ता जी, हमें आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसलिए कि बहुत बड़ा भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बहुत बड़ा क्षेत्र है। अभी पिछले हफ्ते में वहाँ गई थी, वहाँ पर टीचर ही नहीं थे, अब उसको भी उसमें छापने नहीं दिया, उसमें भी खंडन करो बोल के हमें दबाव आने लगा कि शिक्षक नदारत थे।
जब हमें सूचना मिली कि शिक्षक नदारत 3 शिक्षक नहीं है वहाँ पर, अंग्रेजी का, व्यायाम का और उसका प्रयोगशाला का, तो हम लोग हमने उठाया, वहाँ पर गए हम लोग और वहाँ पर हमने बोला या तो उसका उनको अटैच कर दिया गया। वहीं जाकर पता चला हमें कि अटैच कर दिया गया, लेकिन जब नदारत है तो नदारत ही बोलेंगे ना। तो उसके बाद हमने उसमें बताया है उसमें कि 3 टीचर नहीं है, तो उसको या तो उनको वहाँ पर अटैच क्यों कर दिया गया, क्योंकि वो लोग सरकार के दबाव में, सरकार को अपने सिफारिश करके वो वहाँ पर अटैच करा लेते हैं अपने आप, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में, अति दुर्गम क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता, लेकिन बच्चे तो प्रभावित हो रहे हैं ना। और वहाँ पर यहाँ तक हुआ कि वो जो व्यायाम टीचर तो आते ही नहीं है, और उन लोगों को जब ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता होती है तो वहाँ पर 25 किलोमीटर की दूरी में वहीं पर रायपुर स्टेडियम है, वहाँ पर इन लोगों को ले गए और वहाँ पर एक केला, एक फ्रूट का वो दे दिया रे, जूस का वो पैकेट, और बोला रे कि बोलना कि हमने पार्टिसिपेट करा, और पार्टिसिपेट ही नहीं करा। मतलब इतना धांधली चल रहा, तो उसको उठाना था, हमने जाकर उठाया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो आपका मतलब मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने ऐसे ही नीचे ग्रामीण क्षेत्र में हमारे वो रितेश जोशी हैं, ऐसे कैंट में हमारे विकास राज है, तो नगर क्षेत्र में मोहन थापली है, तो हमारे ब्लॉक स्तरीय वो हैं, और जहाँ जहाँ वो बताते हैं हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, और बिल्कुल हम लोग सक्रियता के साथ और निडर होकर, हमें किसी से डरते नहीं, हम कुछ नहीं। लेकिन सरकार सत्ता में आकर वो बिल्कुल अंधे हो रखे हैं, ये सत्ता का नशा है उन लोगों को। जिस तरह से ये अभी 3 महीने, अब 8 तारीख तक बोल रखा है उनको, उसके बाद देखना आप, हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं है। पर ऐसा है कि उनका काम करने का तरीका दूसरा है, वो चोरी भी, सीना चोरी भी करते हैं, हम ऐसा नहीं करते, हमारा ऐसा संस्कार नहीं है और न हम ऐसा करेंगे। कब सत्ता पाने के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते। मैडम, ध्यान विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई उस पर आवाज मुकर नहीं उठाई। नहीं, कांग्रेस ने तो सीबीआई जांच तक, लेकिन मैं इसमें धरुवे में जल्द एक बोल रहे, एक ये पीसी के बाद अमित गुप्ता जी साहब जल्द एक बड़ा खुलासा करने वाला हूँ उद्योग विभाग का, उसमें मेरे पास कागज आने वाले हैं। गोनिया जी, एक सवाल ये है, जैसा हमारे साथी ने पूछा, ये सच्चाई है, दीपक करगेती जब ये मामला उठाता है उस समय भी कांग्रेस नदारत रहती है, उसके बाद जब वो मामला अपने उस तक पहुंचता है, आप लोग बोले कि आपने खोला है, पर वो दीपक करगेती है जो रानीखेत में रहते हैं, पूरा मामले जो खोलने की वो है वो दीपक करगेती को जाता है। जी, क्योंकि आपका इसमें योगदान नहीं था, उन्होंने उस सारी चीजें करके आपने बाद में मामला टेक ओवर किया। और दूसरा सवाल ये था कि आप उन लोगों का भी साथ नहीं देते जो मामले उठाते हैं। बीकेएस नेगी जी को भी आपने कहीं किसी न कहीं तक इस विधानसभा से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो बीकेएस नेगी जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा था। अगर कोई व्यक्ति है तो वो आप बता सकते हैं कौन थे? देखिए, मेरा तो जितना प्रयास रहा, मैं बीकेएस नेगी जी के उसमें रहा, मेरा लगातार टच में रहा बीकेएस नेगी जी के, और हर उसमें मेरी फोन में उनसे वार्ता चलती रही। और मैंने बीकेएस नेगी जी को बोल भी दिया था कि जल्द मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। और असल में मेरे कमर में चोट लगी थी, अगर कमर में चोट न लगती तो मैंने अध्यक्ष जी से बोल दिया था कि हम धरना प्रदर्शन करने के लिए बीकेएस नेगी जी के उसमें हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सिंह भाई, एक सवाल आपसे है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के लगातार एक के बाद हादसे हो रहे हैं। आज शिक्षक दिवस है, लेकिन आज भी हम खबर सुन रहे हैं कि पौड़ी के खली साइड में एक दुष्कर्म का प्रयास हुआ होगी अध्यापक के द्वारा। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के क्या देखते हैं आप? सम्मानित पत्रकार साथियों, आपका स्वागत सबका। देखिए, ये भाजपा के राज में न तो महिलाएं सुरक्षित है और न ही जो है कोई आम व्यक्ति या कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति है। आपने महिलाओं को लेकर बात करी, लेकिन बीकेएस नेगी जी की बात यहाँ पर आई। बीकेएस नेगी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आरटीआई कार्यकर्ता हैं और साथ साथ में वकील भी हैं, लेकिन किस तरीके से जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है उनको जिला बदल कर दिया जाता है। तो ये आवाज हम लोग उठा रहे हैं आपके माध्यम से, लेकिन जो सरकार है वो गूंगी बहरी अनसुनी सरकार है और निरंकुश सरकार है। यही प्रकरण जो है महिलाओं के मामले में हो रहे हैं। अंकिता भंडारी का प्रकरण हो, अभी जो है जो दुग्ध उत्पादक उसमें जो क्या नाम है, वो भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका प्रकरण हो, भाजपा के जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं चाहे उनका प्रकरण हो। इस तरीके जितने भी मामले हैं, भाजपा की जो सरकार है ये किसी भी तरीके से जो है जनता के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, बेरोजगारों के हित में नहीं है, आम आरटीआई कार्यकर्ताओं के हित में नहीं है और न ही ये मीडिया के पक्ष में। तो हम खुला जो है हर तरीके से जो है इनका विरोध करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा में आपने बात कही, तो ये सारे के सारे प्रकरण सरकार से जुड़े हुए मामले हैं और सरकार इनको जानबूझकर अनसुना कर रही है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम आने वाले समय पे जो है जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस हमेशा ही जो है इनके खिलाफ खड़ी रही है
अब कांग्रेस की आवाज कहाँ तक पहुंच रही है, ये जनता तक जा रही है नहीं जा रही है, आप देख रहे हैं चाहे केदारनाथ का मुद्दा हो, केदारनाथ के मुद्दे में भी जो है कांग्रेस ने लगातार अपनी बात रखी है। इसी तरीके हर प्रकरण में कांग्रेस आगे है। महिलाओं को सुरक्षा को लेकर तो बिल्कुल ही आगे है और पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। और हम जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जो एक कठोर कानून वहाँ से पास किया है, हम तमाम लोग ये इसका समर्थन करते हैं। और आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार भी यूसीसी को जिस तरीके से वो ला रही है उसी तरीके से जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी फांसी की सजा का प्रावधान लाना चाहिए। और जो भाजपा के जो ये लोग इस काम में जो है इस प्रकरण में तमाम जितने प्रकरण हैं उन सबके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा भी उनको मिलनी चाहिए। गुप्ता जी, एक सवाल आपसे है। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया आप लोगों का साथ नहीं देती है। परसों ही ऋषिकेश में एक पत्रकार पीटा जाता है, उससे पूर्व में मुकदमे हो जाते हैं, फर्जी मुकदमे पत्रकारों पर। आप लोग कितना साथ देते हैं? आप लोग कितना साथ दे रहे हैं पत्रकारों के साथ के लिए हम गुनियाल जी के साथ वहाँ गए थे, ऋषिकेश भी गए, डिमरी जी से मिले भी, उनको स्वास्थ्य का हाल भी जाना। और हमारे गणेश गोदयाल जी सर्वप्रथम वहाँ पे गए। तो मीडिया के साथ तो कांग्रेस हमेशा साथ में खड़ी है। और मीडिया का ये जब क्या होता है कि दो पहलू होते हैं सिक्के के। एक मीडिया वो है जो निरंतर समाज की आवाज़ उठाने का काम करती है, समाज के हर परिदृश्य को दिखाने का काम करती है। वो किसी के दबाव में नहीं आती, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन कुछ लोग जो पूरा तालाब, जैसे पूरे मंत्रिमंडल में गणेश जोशी ही आरोपित है, पूरे मंत्रिमंडल में गणेश जोशी पे ही आय से ज़्यादा संपत्ति है, उन्हीं पे सैन्य धाम का घोटाला है, उद्यान घोटाला है। इसी तरह कई पत्रकार, मैं सभी पत्रकारों को दोषी नहीं मानता, तो कोई ना कोई एक दो मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। तो ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे जो प्रेस क्लब और जो उत्तराखंड प्रेस क्लब है, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ उनको भी कार्रवाई करनी चाहिए। केवल गुप्ता जी, विधानसभा इसलिए कह रहे हैं गणेश जोशी या और मंत्रियां, तो एक मंत्री ये भी हैं जिनमें सहकारिता घोटाले में बड़ा घोटाला हुआ है, उसके अलावा और भी कई घोटाले। धन सिंह रावत है, प्रेमचंद अग्रवाल है। मंत्री इसलिए कह रहे हैं कि विधानसभा नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं अब अगर जो ये सब घोटाले हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरी उत्तराखंड सरकार जो है वो दोषी है। अगर उत्तराखंड सरकार दोषी नहीं होती तो तुरंत गति से वो गणेश जोशी की विजिलेंस के आते और वो मुकदमा दर्ज करती। और दूसरा तो सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है। तो इसलिए हम सरकार को भी ये चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार ने सही निर्णय इस वक्त नहीं लिया तो कांग्रेस मुखर होकर 8 अक्टूबर तक का समय सरकार के पास है, और 8 अक्टूबर के बाद समय हमारा है और हम सड़कों पे उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को आगे लड़ते रहेंगे। वो स्थानीय विधायक भी है ना, उसके साथ धरना प्रदर्शन वाली बात हो रही है। इतने सारे मुद्दे पूरे उत्तराखंड में हुए हैं, कांग्रेस सड़कों पे आती है, 2 दिन में सड़कों पे आएगी फिर गायब हो जाएगी, ऐसा आपको लगता है? नहीं, अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, ऐसे कई मुद्दे, बेरोजगारों का मैटर हो, केदारनाथ धाम की बात हो, कांग्रेस ने निरंतर लड़ाई लड़ी है और कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस सड़कों पे आती है, फिर 2 दिन बाद सड़कों से गायब हो जाती है, नहीं होती। ऐसे सारे मुद्दे थे। मैं एक कांग्रेस शहर अध्यक्ष हूँ, लेकिन हमें प्रदेश सरकार से हर दिन एक लेटर आता है, सूचित किया जाता है कि आपको आज पुतला दहन करना है, आज आपको इस खिलाफ प्रदर्शन करना है, आज LIC बिल्डिंग का आपने वैसा करना है, आज ED करना है। तो कांग्रेस कहीं पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस लगातार उन सब मुद्दों को, ज्वलंत मुद्दों को लेकर लगातार प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है। हर छोटे से छोटे ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर और प्रदेश अध्यक्ष तक सब सड़कों पर है और लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। और कांग्रेस आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ती रहेगी कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है। वो किसी पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, वो अंबानी अडानी की सरकार नहीं है, वो आम जनता की सरकार है। और आम जनता की बात के लिए ही हमेशा